नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, सीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी ART, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वंध्यत्व के उपचार में इस टेस्ट ट्यूब बेबी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रूटीनली कैसे मैंने आपके साथ चर्चा की है कि रूटीनली हम कपल का इवैल्यूएशन करते हैं, पुरुष में उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं। स्त्रियों में अंडकोश, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स या अलग कुछ बीमारियां हैं, उसके बारे में जानकारी लेकर उनको उस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं। तो रूटीन इससे कभी ध्यान में आता है कि पेशेंट को रूटीन ट्रीटमेंट से बच्चा नहीं हो सकता, यानी फॉर एग्जांपल ट्यूब्स बुरी तरह से ख़राब है, पेशेंट को ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस यानी पूरी तरह फ्रोजन पेल्विस है, पूरी चिपकाहट है नीचे की जगह में। कोई पेशेंट में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, और जैसे IUI होने के बाद भी अगर 4-5 IUI होने के बाद बेबी नहीं रुक रहा है, और बहुत सारे रीजंस है। कभी पेशेंट के शुक्राणु में प्रॉब्लम है, तो ऐसे सभी पेशेंट में जिन्हें बेबी नहीं हो रहा है, बच्चा होने नहीं हो रहा है रूटीन ट्रीटमेंट के बाद, तो ऐसे पेशेंट में हम टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक का प्रयोग करते हैं। क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी? छोटा सा अंकुर, ये छोटा सा अंकुर उसको शरीर के बाहर बनाते और उसको फिर गर्भाशय के अंदर रखते। ऐसा ये वैज्ञानिक आविष्कार है, तो इसलिए उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जानते हैं कैसे किस प्रकार से टेक्निक करते हैं। इसमें मेरा एक बुक भी है, गूगल बुक से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, गोइंग थ्रू IVF। क्योंकि जो पेशेंट का IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान किया है, उन्हें पूरी तरह से इसकी जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है कि अभी क्या क्या होने वाला है, क्योंकि रूटीन उपचार की तरह ये उपचार नहीं होते हैं। इसमें मानसिक और शारीरिक बहुत सारी, यानी खुद की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, मानसिक क्षमता। क्योंकि क्या होता है कि वैसे आपके डॉक्टरों को आपको पूरी तरह से इसका काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि इसमें डेली इंजेक्शन लेना पड़ता है। पहले तो पीरियड के पहले से ही इंजेक्शन लेते थे, आजकल थोड़े से उसमें चेंज हो गया है, तो इंजेक्शन के ड्यूरेशन कम हो गया है। तो पीरियड के सपोज दूसरे तीसरे दिन से बुलाकर सोनोग्राफी करके इंजेक्शंस देना चालू कर देते हैं। डेली इंजेक्शन रहता है, और उसके पहले पूरी गर्भ की थैली की पूरी जांच करते हैं। जैसे हिस्टोस्कोपी से गर्भ की थैली के अंदर पूरी तरह से जांच की जाती है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि आखिर में एम्ब्रियो वही इम्प्लांट होने वाला है। तो ये पूरी जानकारी लेकर, हार्मोन की जानकारी लेकर, सभी इवैल्यूएशन करके फिर पेशेंट को उस प्रकार से सेकंड थर्ड से स्टिमुलेशन चालू किया जाता है। स्टिमुलेशन के दौरान पेशेंट को बार बार डॉक्टर की तरफ विजिट करनी पड़ती है, क्योंकि एग्स किस प्रकार से बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं या नॉर्मल बन रहे हैं, ये सब पूरी तरह से बहुत मेटिकुलसली देखना पड़ता है। क्योंकि ज़रा सा भी इधर उधर है तो रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाता है। तो पेशेंट को फिर 8वें दिन से तो रोज़ बुलाना पड़ता है, और जब भी हमको दिखता है कि अंडे यानी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग वी शुड हैव अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पेशेंट, 3 प्रकार के पेशेंट रहते हैं। फ्यू आर नॉर्मो रिस्पॉन्डर यानी नॉर्मल रिस्पॉन्स रहता है उनका। कोई लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट में बहुत सारे अंडे तैयार होते हैं, वो भी हानिकारक है। और तीसरे पेशेंट पुअर रिस्पॉन्डर, जिनमें स्टिमुलेशन का डोज बढ़ाने के बाद भी बहुत कम एग्स मिलते हैं। तो इस प्रकार का पेशेंट का कैटेगरी हम पहले से कराते हैं, और वी आर एंटिसिपेटिंग कि ऐसा हो सकता है। तो उस हिसाब से पेशेंट को ऑलरेडी हम बताते हैं या कपल को कि इस प्रकार से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मल रिस्पॉन्डर है, यानी समझो यहाँ पे 7-8 एग बन रहे राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड से। तो उस प्रकार से अगर मैच्योर होने के बाद में मैच्योरेशन का डोज दिया जाता है, और अंडर एनेस्थीसिया उसको एक पिकअप बोलते हैं, एक पिकअप।
तो अंडर एनेस्थीसिया सोनोग्राफी के जरिए निडल डालकर वो सभी एग्स बाहर में निकाले जाते हैं। और ये पूरी टेक्निक या पूरी प्रोसीजर लैब में होती है। स्पेशली डिज़ाइन आईवीएफ लैब रहती है, लैब एंड ओटी। वो एक दूसरे के बाजू में ही रहते हैं। उसमें सिर्फ एक दरवाजा या विंडो रहती है, यानी यहाँ पे एग निकाले कि इमीडिएटली वो लैब में एग्स चले जाते हैं। और ये ऐसा रहता है कि यहाँ पे पूरा कंप्लीटली ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि कोई भी अंदर विदाउट एनी चेंज आपको ऑटोक्लेव कपड़े पहनकर ही अंदर में जा सकते हैं। दूसरे कोई भी ऑपरेशंस इसमें नहीं किए जाते हैं, क्योंकि रूटीन स्टरलाइजेशन टेक्निक से ये ओटी और लैब स्टरलाइज नहीं होती। उसके लिए सब अलग प्रकार से उसको जंतु विरहित किया जाता है। तो इस प्रकार से वो बिल्कुल ऑल असेप्टिक प्रिकॉशंस यानी सब लेकर पेशेंट से एग निकाले जाते हैं, लैब के अंदर में दिए जाते हैं। फिर लैब में वो एग की क्वालिटी क्या है अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, किस प्रकार के एग्स है। और बाद में उसमें हस्बैंड का सैंपल लेकर प्रोसेसिंग करके फर्टिलाइज किया जाता है। और फर्टिलाइज करके फर्टिलाइजेशन के लिए रख देते हैं। उसमें दो टेक्निक्स है, एक रूटीन फर्टिलाइजेशन के लिए रख देते हैं या इक्सी टेक्निक, जिसमें अगर शुक्राणु की मात्रा अगर कितनी भी कम हो तो भी एक स्पर्म से बराबर से उसको अंदर में निडल से फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करके उसको डेवलप करने के लिए इंक्यूबेटर में रखते हैं। यह इंक्यूबेटर का टेम्परेचर या उसको CO2 कंटेंट वो सेम रहना चाहिए, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। उस हिसाब से बहुत ही डेलिकेट टेक्निक है, बहुत डेलिकेटली हैंडल भी की जाती है उस प्रकार से। उसमें मेन टेस्ट ट्यूब बेबी के उपचार करने वाले डॉक्टर, लैब में के एम्ब्रियोलॉजिस्ट और सभी साथ में जो लोग एनेस्थेटिस्ट, सभी का योगदान है इसमें। ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ प्रोसीजर। उसके बाद में पेशेंट को डे 3 डे 4 पे जिस प्रकार से इन्हें बुलाकर वो जो बना वाला एग्स है 8 सेल स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट यानी आगे की डेवलपमेंट एम्ब्रियो की, क्योंकि जनरली एक स्टार्ट विद द 2 सेल्स, फिर उसमें क्लिवेज यानी डिवीजन होना चालू होता है 2 के 4, 4 के 8 ऐसे। और उस प्रकार से फिर ये बना हुआ एम्ब्रियो हम बहुत बार पेशेंट को दिखाते हैं और अंदर में गर्भ की माँ के ने जो पेशेंट के अंदर में गर्भ के अंदर में डाला जाता है। और ये डालने के बाद में फिर पेशेंट को, और जनरली ये एनेस्थीसिया इसको नहीं लगता है, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस ये बना हुआ एम्ब्रियो पेशेंट के गर्भ की थैली में डालते हैं। उसके बाद में फिर अच्छा सा हार्मोनल सपोर्ट देकर हम राह देखते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल वे से ये टेक्निक है। इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ है, अलग अलग प्रकार के पेशेंट के प्रॉब्लम के अनुसार उस प्रकार का प्लानिंग किया जाता है। दिस अ नॉर्मल टेक्निक मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें भी देखो रूटीन टेक्निक से परसेंटेज सक्सेस रेट इज़ अराउंड 30-40% यानी IUI के डेवलप होता है। तो ये सब में ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल सभी चीज़ें अच्छा एडवांसमेंट के कारण काफ़ी स्मूथली हो गया प्रोसीजर, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा आ रहे। फिर भी पेशेंट को कौन से सक्सेस रेट में जाएंगे या निगेटिव्स में पॉजिटिव्स में ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हौसला बना रखें, क्योंकि इसमें अलग अलग वैरायटी है। अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करो और उस प्रकार से ये अद्भुत टेक्निक का यानी IVF का सब लोग जो बंधत्व के हैं वो लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।